इतना महाबोर एपिसोड वाकई में। कल वीकेंड का वार देखते देखते सिद्धार्थ शुक्ला उबासी ले रहे थे और आज लग रहा था कि ऑडियंस ही वीकेंड का वार देखते देखते सो जाएगी। बिग बॉस में सबसे ज्यादा टीआरपी जो है वीकेंड का वार की ही आती है, और अगर वीकेंड का वार इतना बोरियत भरा होगा तो सोचिए वीकडेज का क्या हाल होगा। आज जो है वाकई में जितने भी मुद्दे थे बहुत जबरदस्ती वाले मुद्दे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी के पास कुछ कहने को ही नहीं है। पवित्रा कितनी ज्यादा कंफ्यूज साउंड कर रही थी, वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या है, बोल क्या रही है। शहजाद को चाहती है कि एलिमिनेट हो जाए, जान उसे कंफर्म नहीं चाहिए। सलमान खान ने भी पूछ लिया, एजाज खान तो आस्तीन का सांप हो गए। शहजाद कह रहा था पवित्रा को कि अगर तुम्हें सांप दिखे या फिर एजाज दिखे तो सबसे पहले एजाज को मारना। लेकिन एजाज जो है गेम खेल रहे हैं। वो उन्होंने पहले ही दिन जो है इस बात को क्लियर कर दिया था कि मैं यहां पर गेम खेल रहा हूं, मैं टास्क के लिए कुछ भी करूंगा। तो वो टास्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना गेम खेल रहे हैं। लेकिन पवित्रा के वो दोस्त बने और दोस्ती नहीं निभाई, ऐसा पवित्रा का क्लेम है। जैस्मिन उनसे नाराज हो गई और जैस्मिन की नाराजगी मुझे लगता है कि शो के एंड तक जाएगी। मैं जैस्मिन पर आऊंगी। मैंने जो कल बात बोली थी आज वही बात हिना और गौहर ने दोनों ने बोली है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन अगर बात करूं एजाज की तो उसके बाद अब शहजाद को ये बात बुरी लगी कि छोटा भाई मुझे बोलते थे और अभिनव को बचा लिया। तो एजाज से एक्सपेक्ट शहजाद ने नहीं किया था। बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्ट जो है एक दूसरे से लोग नहीं करते हैं। निक्की ने भी कहाँ एक्सपेक्ट किया होगा कि जान खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से अपने दोस्त के बारे में ये सब बोलेगा। तो खैर बिग बॉस का घर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो है आज वुमेन पावर इन ह्यूमैनिटी ये सब बातें जो है करते हुए सब नजर आए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप बिग बॉस के घर में आए हो, ये बिग बॉस का शो ही ऐसा है जहां पर आपको ये बात समझ कर आनी होगी कि यहाँ पर मेल फीमेल प्लेयर नहीं है, यहाँ पर सब प्लेयर्स हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटी इन ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर तो मुंह पे लोग चाय फेंक देते हैं, माइक निकाल कर फेंक देते हैं, धक्का दे देते हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए। बिग बॉस के इतने फेमस उदाहरण है ये सारी चीजें, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि तुम इनह्यूमन हो, ह्यूमैनिटी नहीं है, ये वो शो ही नहीं है। ये शो आपकी पर्सनालिटी का, आपका पूरा का पूरा आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, फिजिकली। कई बार इस तरह के टास्क आएंगे जब आपको ये दिखाना होगा कि आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। जैस्मिन की तारीफ उस दिन टास्क में क्यों हुई? क्योंकि 4 लड़के खींच रहे थे, वो एक तरफ थी लड़की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने जो अपना दिखाया है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। तो बहुत सारे मौके आते हैं कि आपको हर जगह हर तरीके से प्रूव करना होता है। खैर, लेकिन ये वुमेन पावर इन ह्यूमैनिटी ये सारी चीजें जो बिग बॉस के अंदर चर्चा, मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों की जरूरत है। स्पोर्ट्समैनशिप के साथ अगर किसी को ये शो खेलना है तो खेले। लेकिन आने के बाद ये जो सारी चर्चाएं होती है ये मुझे बहुत ज्यादा बेतुकी लगती हैं कि स्पोर्ट्स में उसने ये किया। आज भी कोई कह रहा था अभिनव कि मेरे ऊपर तुमने ये डाल दिया वो डाल दिया। तो भाई तुम खड़े हो जाओ ना, ऑप्शन तो तुम्हें दिया हुआ है ना कि तुम खड़े हो जाओ। तुम नहीं खड़े हुए तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तो ये जो सारी चीजें है ना मुझे बहुत बचकानी लग रही है। राहुल का अभिनव को जो है घर से बाहर चला जाना चाहिए। पूरा दिन ऐसी सीटी बजाता है, पूरा दिन एक ही धुन में जो है सीटी बजाता रहता है। अलग अलग धुनें बजानी चाहिए, अलग अलग ट्यून होनी चाहिए। ये कोई तर्क था? मतलब अभिनव की सीटी मैंने तो 14 दिन में एक बार भी नहीं सुनी है। आप लोगों ने सुनी हो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी है। पवित्रा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। हालांकि आज उसके जो बॉयफ्रेंड है पुतले को सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया। वो एक बहुत ज्यादा फन सीक्वेंस हो सकता था, लेकिन मुझे कुछ वो डॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो पाए कि उसको बोला कि लड़का तुम्हें कैसा चाहिए, पैमाना दिया 10 में से तुम बताओ कि कौन कितना है, शहजाद को 6 दे दिया। पता नहीं, मुझे वो वाला पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसा लगा कि या तो एडिट कर दिया गया या उस सीक्वेंस की जरूरत नहीं थी। पवित्र को फालतू का फुटेज आज दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। मतलब पहले निक्की को दिया, फिर कल रुबीना को दिया। थैंक गॉड रुबीना को कल जितना दिया उतना आज पवित्र को नहीं दिया, नहीं तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता शो। आगे 48 आवर्स बहुत ज्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगले 2 दिन में जो टीम जाएगी सीनियर की, वो अपने साथ बाकी जो उसकी टीम में शामिल है उसको भी लेकर जाएगी। उस टीम पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं जैस्मिन की बात करती हूँ। जैस्मिन की कल तारीफ की सलमान ने। हिना ने आज एक पॉइंट बोला कि उसका एक और साइड है जो बाहर नहीं आया है और इसीलिए उस साइड को देखना है। तो ये जो चीज थी ये मैंने भी कल आपको बोली थी कि जैस्मिन इतनी जल्दी तारीफ की हकदार नहीं थी। जैस्मिन थोड़ा सा
अभी तक वो एजाज और निक्की को लेकर बैठी हुई है, उससे बाहर नहीं निकली है। मतलब मुझे लगता है कि पूरे 105 दिन हो जाएंगे। जैस्मिन जो है, निक्की ने गाली दी, एजाज ने मुझे फिजिकली इंटिमिडेट किया, यही लेके बैठी रहेंगी। उससे अगर आगे नहीं बढ़ी तो वो अपना गेम आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। अगर एज अ स्पोर्ट्समैनशिप उसे रखनी है, एज अ खिलाड़ी उसे आगे बढ़ना है, तो गेम में जो आपने गोल छोड़ दिया, आप आगे बढ़ो। आपका कंपटीशन दूसरे प्लेयर से होना चाहिए। और वो जब से पिछले कई दिनों से उसके मुंह से सिर्फ निक्की और एजाज, कल से एजाज शुरू हुआ है, मैं निक्की पे फॉर्म डालूं, फिर एजाज पे डाल दिया, तो मुझे लगता है कि उसको उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, नए मुद्दे ढूंढने की जरूरत है। और अब वो निक्की और एजाज के सामने प्रूव कर दिया है उसने कि मैंने पीछे छोड़ दिया, हरा दिया मैंने आपको। अब उसे जरूरत है दूसरे किसी कंटेस्टेंट को ये रियलाइज कराने की कि मैं आपसे स्ट्रांग हूं। तभी जो है आप सबके सामने जब खेलेंगी तो अपना पॉइंट प्रूव करती जाएंगी। आपने एजाज के सामने प्रूव कर दिया, निक्की के सामने प्रूव कर दिया, अब एक एक करके उसको जो है दूसरे लोगों के सामने जो है कंपटीशन में उतरना होगा, जो वो नहीं कर रही हैं। आज इनको जब पावर दिया गया, मुझे सच में समझ में नहीं आया कि पवित्रा और जैस्मिन में से किस तरीके से पवित्रा स्ट्रांग हो सकती है जैस्मिन से। मुझे लगता है कि जैस्मिन ज्यादा स्ट्रांग है, पवित्रा में बहुत ज्यादा कमियां हैं। आज सलमान खान ने भी बताया कि तुम अपनी टीम पर चिल्ला रही थी, जैस्मिन वो काम नहीं करती है, वो अपनी टीम को संभाल कर रखती है। तो पवित्रा और जैस्मिन में से पवित्रा को चुनना मुझे नहीं समझ में आया। निशांत तो जान में से, फिर से लोग बोलेंगे नेपोटिज्म की बात, लेकिन आज सलमान खान ने बोल दिया जब जान पैदा हुआ था तभी से जो है बिग बॉस में आना चाहते थे और बिग बॉस उसे बुलाना चाहते थे। तो ये साफ बात है कि सलमान खान ने नेपोटिज्म की यहाँ पर बात की है, नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इसी बात की ओर था कि हर कोई जो नेपोटिज्म की बात करता है उसी के लिए ये करारा जवाब था। अभिनव राहुल, अभिनव मतलब वाकई में वो राहुल जिसने इतना ज्यादा एंटरटेन किया, कई जगहों पर अपने मुद्दे रखे, टास्क, उसकी जगह अभिनव। मुझे सीनियर्स का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और रुबीना और पवित्रा और जैस्मिन हो गया, निशान जान, अभिनव और एजाज और रुबीना में से, सॉरी रुबीना, ठीक है, एजाज और रुबीना में से रुबीना मुझे सही लगता है। पवित्रा और जैस्मिन डिजर्व करती थी। निशान जान, ऑफकोर्स निशान। अभिनव राहुल, ऑफकोर्स राहुल। तो सीनियर्स ने यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अभी गौहर डिस्कस ही कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने राहुल का शटर बंद कर दिया। मुझे लगता है आपको याद है वो पहली बार भी जब गौहर और हिना ने निशांत और राहुल को फेवर किया था, तब भी उसने बोला था, सिद्धार्थ ने, नहीं सारा, तब उसने राहुल को बचाया था। लेकिन आज जो है राहुल और अभिनव में से वो उन्होंने कहा कि नहीं अभिनव। तो खैर मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन हुआ सीनियर्स का, ये मुझे सही नहीं लगा। टीम की अगर मैं बात करूं, जो आने वाले 48 आवर्स बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम है सिद्धार्थ की। ये आपको मानना होगा। एक तो सिद्धार्थ पहले अपने आप ही टास्क को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी स्ट्रैटेजीज माशाल्लाह पिछले साल भी आप लोगों ने देखी थी कि बहुत अच्छी स्ट्रांग स्ट्रैटेजीज जो है वो गेम को लेकर बनाते हैं। और उनकी टीम में कौन है? निक्की, टास्क मास्टर। एजाज, टास्क के लिए कुछ भी कर जाए। पवित्र, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है वो। तो ये तीनों ही उनके पास है। तो मुझे लगता है कि कल उनकी टीम बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन तीनों की लड़ाई भी हो रही है, उस मुद्दे पर भी हम आएंगे। दूसरी टीम है हिना की। हिना की टीम में है अभिनव और रुबीना। तो ये जो लोग हैं, निशांत, अभिनव, रुबीना और जैस्मिन, तो 4 लोग उनके पास है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सिद्धार्थ की टीम इन चारों पर भारी पड़ेगी। गौहर की टीम का मुझे बहुत डाइसी लग रहा है, राहुल और जान। राहुल बहुत अच्छा टास्क कर लेंगे। जान ने भी कल वो दिखा रहा है कि तुम्हें घर जाना है या नहीं, खेलो खेलो, वो राहुल को बोल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई रूल तोड़ेगा और उसी रूल को तोड़ने पर सिद्धार्थ की टीम, क्योंकि जो कल का हम प्रोमो देख रहे हैं, लेकिन मैं बिग बॉस के प्रोमो पर नहीं जाती हूँ, वो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, वो पहाड़ दिखाते हैं और जब तोड़ो तो वो राई निकलती है। तो बिग बॉस के प्रोमो पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जितनी चीजें समझ में आ रही है उससे यही लग रहा है कि सिद्धार्थ की जो टीम है वो कुछ रूल तोड़ेगी। और इस बात को लेकर गौहर और हिना, ये दोनों जो है आपस में उनसे लड़ेंगे और गौहर की लड़ाई हिना से भी होगी। कुछ इस तरह का टास्क जो है समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि आज जान को फेवर किया गया है। ये बात मुझे लगता है कि सबको लग रही है कि जान को फेवर किया गया है। शहजाद को तो गायब भी कर दिया गया, वो गायब का चोला पहनकर घूमेंगे। मुझे नहीं पता चल रहा कि आगे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। उसको टास्क में हिस्सा नहीं लेना है, अपनी राय नहीं रख सकता, मुद्दे नहीं उठा सकता, सिर्फ घर के काम कर सकता है।
लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, तो उसको घर में क्यों रखा है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कल आने वाले 48 आवर्स जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वाकई में पता चलेगा कि कौन घर से बाहर जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ की टीम जीतने वाली है। मुझे डाउट है हिना और गौहर की टीम में कि उन दोनों में से किसकी टीम है जो, अगर हिना की टीम जाती है यानी कि निशांत, अभिनव, रुबीना और जैस्मिन, ये चारों बाहर। क्योंकि सलमान ने आज बोला है कि जो जाएगा 48 आवर क्रूशियल है, अपनी टीम को लेकर जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि जो जाएगा अपनी टीम को लेकर जाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। 4 वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है 23 तारीख को, यानी कि कुछ दिनों बाद। तो एक बात तो साफ है कि उससे पहले कुछ लोग निकलेंगे। टू बी कंफर्म से कंफर्म हर कोई तो नहीं होगा। शहजाद का क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी टीम कल टास्क जीतेगी, आपको क्या लगता है? सिद्धार्थ की, गौहर की या हिना की? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है हारेगी? क्योंकि जो हारेगी वो निकलेगी, तो कौन सी टीम हारेगी आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।